चंदनपुर गांव में शाम के 7 बजते ही सभी लोग अपने घरों का बड़ा दरवाजा बंद करके छोटा दरवाजा खोल देते थे, क्योंकि गांव में टिंगू भूत ने हाहाकार मचा रखा था। अगर उसे शाम 7 बजे के बाद छोटा दरवाजा खुला न मिले तो वह गांव वालों को मार डालता था। एक दिन एक लड़का 7 बजने तक छोटा दरवाजा खोलना भूल गया। याद आते ही जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा तभी छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया और टिंगू भूत ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन उसकी पीठ पर एक कुबड़ निकली मिली और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसी गाँव में चुन्नू और मुन्नी भी रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर वालों से छुपकर शादी करने के लिए वे दोनों पंडित के पास गए। पंडित ने अगले दिन शाम 7 बजे का मुहूर्त बताया। 7 बजे का समय सुनकर चुन्नू घबरा गया, क्योंकि उसे तो 7 बजे टिंगू भूत के लिए छोटा दरवाजा खोलना होता था। अगले दिन चुन्नू मुन्नी को गोद में उठाकर जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, ताकि 7 बजे से पहले वह घर पहुंच जाए। फेरे होते ही उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था। मजबूरी में वह साइकिल से तेजी से घर के लिए निकला, लेकिन साइकिल बाइक जितनी तेज नहीं चल सकती थी, इसलिए चुन्नू रात में ही घर पहुंचा। वह भागकर छोटा दरवाजा खोलने ही लगा था कि दरवाजे की कुंडी उसके हाथ में आ गई। उसने दरवाजा तोड़ने के लिए सब्बल उठाया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और टिंगू भूत ने उसे भी पकड़ लिया। अगले दिन उसकी पीठ पर भी बड़ा सा कुबड़ निकल आया। सभी गांव वाले नाच गाना बजाकर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुन्नी वहां आई और भीड़ देखकर हैरान रह गई। रोता हुआ चुन्नू उससे लिपटकर सब कुछ बता देता है। अपने बेटे को किसी लड़की की बाहों में देख चुन्नू के पिता गुस्से में उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं, इसी लड़की के चक्कर में तूने टिंगू भूत के लिए छोटा दरवाजा नहीं खोला, तभी आज तेरी ये हालत हुई। मुन्नी गुस्से में बोली, ये भूत वूत सब झूठ है। मैं चुन्नू की बीमारी का इलाज कराने उसे दिल्ली ले जाऊंगी। दिल्ली पहुंचकर डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया, यह मामूली सी गांठ है, ऑपरेशन करके निकल जाएगी। ऑपरेशन के बाद चुन्नू की पीठ बिल्कुल ठीक हो गई। ये बात चुन्नू के दोस्त ने फोन पर उसके पिता को बता दी, लेकिन अगले ही दिन सब बर्बाद हो गया। चुन्नू की पीठ का कुबड़ फिर से उभर आया। मजबूरी में मुन्नी उसे लेकर गांव लौटने लगी। तभी एक अनजान आदमी ने मुन्नी को एक कार्ड देकर कहा, एक बार सेवा का मौका जरूर देना। वह आदमी विक्टर था, जो सभी आत्माओं की आखिरी इच्छा पूरी कर उन्हें मुक्ति दिलाया करता था। गांव पहुंचने पर मुन्नू चुन्नू के पिता ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे थे, लेकिन चुन्नू का कुबड़ देखकर फिर दुखी हो गए। मजबूरी में मुन्नी ने कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल किया। विक्टर आया और मुन्नी को एक पेंटिंग दिखाते हुए बोला, ये पेंटिंग आत्माएं बनाती है, इससे हम उनकी इच्छा जानकर उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। शाम होते ही विक्टर खेत में जाकर व्हाइट बोर्ड निकालता है और टिंगू भूत को बुलाने के लिए मंत्र जाप करता है। तभी टिंगू भूत उसके अंदर प्रवेश कर पेंटिंग बनाने लगता है। यह देखकर मुन्नू और चुन्नू उसे पागल समझने लगते हैं। तभी टिंगू भूत एक पुतले में घुस जाता है, जिससे डरकर सभी लोग घर भाग जाते हैं। घर पहुंचकर विक्टर ने पेंटिंग में बनी जगह के बारे में मुन्नी से पूछा। रात को वे उस जगह पहुंचे और खोजबीन की। वहां उन्हें एक गड्ढे में दफन टिंगू भूत का कंकाल मिला, जिसके सिर पर टोपी लगी थी। तभी टिंगू भूत वहां आ गया और विक्टर को अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया। होश आने पर विक्टर ने टोपे पर लिखा देखा, रॉयल सर्कस। वह बोला, हमें वहीं जाना होगा, वहीं से टिंगू भूत की सच्चाई पता चलेगी। मुन्नी चुन्नू को अकेला छोड़कर विक्टर के साथ रॉयल सर्कस के लिए निकल पड़ी। चुन्नू ने सोचा, अब मैं कभी नहीं बच पाऊंगा और विक्टर से शादी करके मुन्नी खुश रहेगी। यह सोचकर उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। अब सवाल यह है, क्या मुन्नी टिंगू भूत की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगी और क्या चुन्नू सच में मर गया? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट